जो आपने तत्वदर्शियों को सुबुद्धि प्रदान की थी, वही सुबुद्धि मुझे भी दो, जिससे मैं आपकी विभूतियों को जान सकूं, आपकी शरण में आ सकूं, आपकी ओर चल सकूं। आनंद की बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान में, ध्यान में, शक्ति में, बुद्धि में ऊपर उठता जाता है, सरल तो हो गई, विनम्रता भी बहुत होती है। बड़े लोगों की विनम्रता अद्भुत होती है। भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र पर आप दृष्टि डालिए, उनकी विनम्रता अद्भुत है, व्यवहार कौशल अद्भुत है। किनके साथ कैसे मिलना है, एक छोटे से बच्चे के साथ भी, अभिमन्यु के साथ में जब वो उसे सिखाते हैं, अभिमन्यु को लगता है कि मेरे लिए अगर कोई प्रिय है तो मेरे मामा हैं, बहुत प्यार करता है। कृष्ण भगवान भी सुभद्रा को बोलते हैं, इसे इतना प्यार दो, सारी धरती का सारा प्यार अपने बच्चे के लिए उड़ेल दो। ये वो पुत्र है जो तुम्हें इस संसार में एक महान पहचान देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं आती हैं, भक्ति जागती है, जिसके पास ये बुद्धि कौशल होता है, सच्चा ज्ञान होता है, उसके लिए सब प्यारे होते हैं। और साधकों की जो मैंने ध्यानियों की बातें समझी हैं, एक बहुत अच्छे तपस्वी सन्यासी थे जो ये कहते थे, तुम जब किसी को प्यार करते हो, वो बहुत प्यारा है इसलिए प्यार करते हो, बात ये नहीं है। तुम्हारे अंदर का, हृदय का जो प्यार, उसकी तरंगें वहां तक पहुंची हैं, उसने उसे प्यारा बना दिया है। तुम्हारे अंदर अगर वो प्यार की तरंगे ना हो, कोई भी कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो प्यारा लगेगा ही नहीं। तुम्हारे भीतर का संगीत ही बाहर के संगीत से जुड़कर तुम्हें आनंद देता है। जब किसी आदमी के अंदर वो संगीत की अनुभूति नहीं है, तो बाहर कितना भी अच्छा कोई संगीत चल रहा हो, उसके लिए तो बेचारे को कोई संगीत नहीं है, उसे तो अच्छा लगता ही नहीं है। भूखे आदमी से पूछा गया कि 2-2 4 होते हैं ना, 2-2 कितने होते हैं? तो वो क्या कहता है, 2 और 2 4 रोटी होते हैं, क्योंकि वो अपनी रोटी जरूर जोड़ना चाहता है बीच में, भूखा है। एक जर्मन कवि हुआ जिसने एक कविता लिखी थी जिसका भाव ये है कि मैं जब बहुत भूखा जंगल में भटक रहा था तो मैंने चांद को देखा और कविता लिखने के बारे में सोचा, पर भूखा आदमी क्या लिखेगा? बोले, मुझे लग रहा था आसमान में रोटी तैर रही है, उसको उसमें भी रोटी दिखाई दे रही थी। महात्मा गांधी बोलते थे कि भूखे व्यक्ति का भगवान रोटी में है, उसके लिए और भगवान कुछ नहीं, उसे लगता है कि उसकी रोटी ही उसका भगवान है। आदमी अपनी सबसे पहले अपनी आवश्यकता को देखेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके हृदय का प्रेम जब वो प्रकट होता है तो जिसको आप प्यारा कह रहे हैं उस तक जा कर के जब वो प्रेम वहाँ तक पहुँचता है, आपके प्यार के कारण ही वो प्यारा लग रहा होता है। आप जब अपने अंदर शांति से भरे हुए हैं, उस शांति को फैलाकर आप वातावरण को शांति में बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे रौनकी लोग होते हैं, रौनक लगाने वाले लोग होते हैं। किसी के घर में ब्याह शादी का मौका है तो लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो आए तो उसके बाद फिर रौनक लगे, उसके आने की जरूरत है। बस आएगा, सबको हंसाएगा, खुश होगा, गाएगा, नाचेगा, नचाएगा, सबके काम करेगा, एक एक के पास जाएगा, पूछेगा तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। और जैसे वो व्यक्ति आ जाता है तो सब एक बार में खुश हो जाते हैं, ये आ गया है, बस अब शादी का माहौल बनेगा। आप सोचिए कि
शादी के लिए खुश सारे लोग हैं, सब लोग वहां खुश होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन रौनक लगाने वाला एक आदमी आया। वो लगाने वाला मतलब कोई कलाकार नहीं है, उसके हृदय में जो एक प्रेम बसा हुआ है, उल्लास में रहने का, आनंद में रहने का। तो जब वो गया और उसने जाते ही सबको भी उसी तरह से उसी रंग में रंग दिया। इसलिए ये बुद्धि योग जब मिलता है तो व्यक्ति को विनम्र, व्यक्ति को शालीन और तेजस्विता होती है व्यक्ति में दूसरों को परखने की। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात होती है, ऐसे लोग दूसरों को आदर देने वाले होते हैं। जितने धनी, ज्ञानी, विद्वान, महान पुरुष, जो ऊंचे लोग होते हैं, एक तो उनके अंदर मैंने एक अच्छी बात ये देखी, गुण ग्राहक होते हैं। बड़े लोगों के पास दूसरों की निंदा चुगली के लिए समय नहीं होता। किसी के भी अच्छे गुण को देखा तो उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं ये जिंदगी में जोड़े जाने वाली चीज है। सम्मान करना, और एक परंपरा है कि आप भक्ति में भी आगे जाना चाहते हो तो भाई परमात्मा की कृपाओं को याद करके कृतज्ञता प्रकट करो, धन्यवाद दो उसे। जैन समुदाय में नमोकार का मंत्र बोला जाता है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। उन अरिहंत को प्रणाम। अरिहंत महावीर स्वामी हैं, लेकिन जिनके शत्रु समाप्त हो गए हैं, जिनकी शत्रुता, जिनके जीवन में शत्रुता नहीं रही, ऐसे मैत्री भाव रखने वाले प्यारे लोगों के प्रति मैं प्रणाम करता हूं, नमन है उन्हें। नमो सिद्धाणम, उन सिद्धों को नमन जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उस तत्व तक पहुंच गए जिसे पाने के लिए दुनिया में आए थे, मंजिल को पा गए जो लोग, ऐसे सिद्ध पुरुष। नमो आयरियाणम, उन आचार्यों को भी नमस्कार जिन्होंने पाया भी और आचरण में ढाल भी लिया। आचार्य शब्द का की व्युत्पत्ति आचिनोति अर्थान, जो जीवन के अर्थ को समझ ले, चुन ले, वही तो आचारम ग्राह्यति। और जो आचरण को ग्रहण कराता है, जिसको देख करके आचरण मिलता है, आचार जो जीवन में हमारे उपस्थित कर दे। एक है विचार, एक है व्यवहार, एक वो है जो आपका शील स्वभाव बन जाए, आचरण बन जाए, स्वाभाविक चीज बन जाए। आपके स्वभाव में कोई चीज आ जाए, ये कार्य तो आचार्य करते हैं। तो उन आचार्यों को नमस्कार जिन्होंने पाया भी और अपने आचरण से प्रकट भी किया कि हमें मिला है, परम तत्व को हमने पाया और पा लिया है, तो अपने आचरण से वो प्रकट करते हैं। अब उनको देखने से पता लगता है कि जिसको अनुभूति हो जाती वो ऐसे होते हैं, जिनके पास परमात्मा की कृपा हो जाए, वे किस तरह से हो जाते हैं तो उनको उनके आचरण से, उनको देखने से पता लगता है। पीछे मैंने एक उदाहरण दिया था, प्रसंगवश उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो जो बरसों से हिमालय की उपत्यका में बैठा हुआ साधना में लीन एक महान पुरुष गुरुत्व को प्राप्त हुआ, जिसकी जिंदगी में भगवान की अनंत अनंत कृपा हुई। गुरु ने जो कुछ उसको विद्या दी थी, ज्ञान दिया था, क्योंकि धन्य होते हैं वे लोग जिनकी जिंदगी में गुरुकुल की शिक्षा मिले, गायत्री का उपासक हो, गीता का ज्ञान सुने, गौ का पालन करे और गुरु वाला हो जाए।
और गुरु की शरण में रहकर जीता हो। तो ऐसे लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपनी पीढ़ियों को धन्य करते हैं। गुरु मंत्र जीवन में था, साधना करते करते, क्योंकि गुरु मंत्र के माध्यम से उनको विधि मिली और अपने चरम तक पहुंच गए, तो अब उन्हें अधिकार दिया गया कि अब तुम भी इस दुनिया का भला कर सकते हो, दुनिया को ज्ञान दे सकते हो। मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया, मंत्र जागृत होने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में उतर आया, मंत्र की तरंगें अब तुम्हारे अंदर से प्रकट होने लग गई। अब तुम दूसरों का दिया जलाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हो, तुम दूसरों का दीप प्रज्वलित कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता आ गई। क्योंकि साधना एक तो जान लेना होता है, मान लेना होता है, कर लेना होता है, लेकिन एक वो है कि जब आचरण से प्रकट होने लग जाए, रोम रोम से जिसके अपने तरंगों के द्वारा ही जो दूसरे साधक के अंदर के दीप को प्रज्वलित कर सके, वो क्षमता जब आ जाए, तो अधिकार दिया गया कि अब तुम गुरु तत्व को प्राप्त हो गए, विचरो संसार में। अब वो गए दुनिया में, और दुनिया में गए तो दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं, भगवान सबका भला करना। तो एक दिन साधना में बैठे थे, ध्यान में लीन, और एक दिव्य शक्ति उनके अंदर उतरी। उस शक्ति ने आकर उनसे कहा कि आज तुम्हें वरदान दिया जा रहा है, अब तुम उस शक्ति से युक्त हो सकते हो, जिसका चाहो उसका दुख दूर कर सकते हो, मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि तुमने जो कुछ अब तक भक्ति करके अपनी तपस्या से जिस ऊंचाई पर पहुंच गए, ये विभूति देने के लिए, देवदूत कहता है, ये विभूति देने के लिए मुझे कहा गया कि ये तुम्हें दी जाए। इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम दुनिया का भला कर सकते हो। मना कर दिया कि नहीं चाहिए। देवदूत ने कहा कि देखिए, आदेश हुआ, हम तो आपको दे के जाएंगे ही, ऐसे नहीं जा सकते। इन्होंने कहा अच्छा, अगर मुझे देना चाहते हो ना, ये विभूति देना चाहते हो कि मेरे द्वारा दुनिया का भला होगा, दुख दूर हो जाएंगे, तो फिर एक काम करना, मेरी छाया को देना, आप मुझे नहीं देना। मेरी छाया पड़ जाए, दुनिया का भला हो जाए। अब देवदूत पूछता है कि ये क्या बात है, तुम्हारी छाया से लोगों का भला हो जाए? बोले मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और मुझे पता भी ना लगे कि किसका भला हुआ है, कहीं वो अहंकार ना आ जाए कि मैं दोबारा से फिर वहीं पहुंच जाऊं जहां आम आदमी पहुंच जाता है कि मैं भला करने वाला हूं। भला तो तुम्हारी कृपा करती है भगवान, मनुष्य भला नहीं करने वाला। वो कारण बन सकता है, माध्यम बन सकता है, बीच में वो एक जरिया बन सकता है, लेकिन कृपाएं तो तुम्हारी हैं। मैं अगर कहूं मैंने भला कर दिया, तो फिर तो वो मैं आ गई और मैं जहां से चला था फिर वहीं गिर जाऊंगा। और देवदूत देकर प्रणाम करके चला गया, और उसने कहा कि आज पहली बार पृथ्वी के एक व्यक्ति को प्रणाम करने की इच्छा हुई, जो दुनिया का भला करना चाहता है, लेकिन कहता है मेरी छाया के द्वारा दुनिया का भला हो जाए, लेकिन दुनिया को ना मेरा पता लगे, ना मुझे पता लगे मैंने किसका भला किया। इतनी बड़ी बात होना आसान बात तो नहीं। ध्यान रख लीजिए कि जो भी परमात्मा के प्यार में डूबे हुए, भक्ति में डूबे हुए लोग होते हैं, उनको परमात्मा जब कहते हैं ना मैं बुद्धि योग देता हूं, नहीं, वो इतनी बड़ी शक्ति देते हैं, उनके अंदर से निकलती हुई किरणों से भी न जाने कितने कितने लोगों का भला हो रहा होता है, उनके आचरण से प्रकट होता है। इसलिए कहा उन आचार्यों को नमस्कार, नमो आयरियाणम, उन आचार्यों को नमस्कार जिन्होंने पाया भी और अपने आचरण से प्रकट भी किया। नमो वज्जायाणम,
उन उपाध्यायों को भी नमस्कार, जो ज्ञान पाकर आचरण से भी प्रकट करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने उपदेश से भी उस परम तत्व का प्राकट्य करते हैं। पाया भी, आचरण में भी ले आए, अब उपदेश भी कर रहे हैं कि दुनिया को वो संदेश मिल सके, वो अमृत मिल सके। और आगे फिर नमोकार के मंत्र में ये आखिरी वाला शब्द जो बोला जाता है, ये बहुत प्यारा है। नमो लोय सव्य साहुणम, उन सभी साधु जनों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अंतर यात्रा के पथ पर कदम रखते हुए अपने जीवन को जागृत करने का संकल्प ले लिया। उन सभी साधु जनों को भी मेरा प्रणाम। अद्भुत मंत्र है नमोकार का मंत्र। भाव वही कि नमन करना आ गया आपको, तो ये नमन ने आपको वहां पहुंचा दिया, ईश्वर के निकट कर दिया। ये बुद्धि योग है। इसलिए भारत के ऋषियों ने ये कहा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन। अगर मनु महाराज ये घोषणा करते हैं कि बड़ों का अभिवादन करने से और तुम्हारे इस शील स्वभाव से तुम्हारे अंदर आयुर्विद्या यशोबलम 4 चीजें प्राप्त होने लगती हैं, तो वास्तविकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन्हें बुद्धि बल देता हूं, ऐसा बुद्धि योग देता हूं जो परमेश्वर की उस कृपा को, जो उनकी विभूतियां उसे तो देता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, मुझे प्राप्त कर जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर जाते हैं लोग। भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान जो है बुद्धि योग देते हैं। और ये ऐसा बुद्धि योग जब मिल जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है ना, खुद भी तरेगा, दूसरों को भी तारेगा। गुरु नानक देव के शब्द में एक भाव आता है कि धन्य है वे लोग जो खुद तरते हैं औरों को तारते हैं, जो खुद धर्म से जुड़ गए और दूसरों को धर्म का, अच्छाई का संदेश दे रहे हैं, खुद जप रहे हैं और दूसरों को जपने का माध्यम बन रहे हैं। नाम जपना और दूसरों को नाम जपने के लिए प्रेरित करना। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि गीता ने हमें यह संदेश दिया कि सबसे पहला कार्य कीजिए, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़िए। मतलब आपका ध्यान भगवान से जुड़ना शुरू हो जाए, तो प्रत्येक दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठना शुरू कीजिए। और ध्यान में बैठने का मतलब है कि आप की पूरी ऊर्जा भगवान में लीन हो। तो निवेदन ये है सभी से, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपने की तो आदत होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर ध्यान करने की भी आदत जरूर बनाओ। ध्यान करने का तरीका सीखना चाहिए। गुरुजनों के पास बैठकर ध्यान करना जरूर सीखना चाहिए। और ध्यान के साथ साथ एक चीज और है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाने का भी तरीका आना चाहिए। जिस भी आदमी को अपने जीवन में ज़्यादा सफलता की उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सफल होना है, तो उसे एक आदत बनानी चाहिए। किसी भी काम को करे उसमें इतना एकाग्र हो जाए, इतना डूब जाए कि बस और कुछ ध्यान में न रहे। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन में ही इतने तल्लीन हो जाइए कि उसका पूरा आनंद ले सकें आप। खेल रहे हैं तो खेल में तल्लीन हो जाइए, गीत संगीत सुन रहे हैं तो उसमें खो जाइए, डूब जाइए। तो आपको एकाग्रता की प्रैक्टिस होगी, और उसी एकाग्रता को लेकर आप जब पढ़ने बैठे तो पढ़ने में खो जाइए। सीखने के लिए लग गए तो सीखने में पूरी तरह तल्लीन हो जाइए। ये सब चीज़ें चलते चलते आप जब भगवान की भक्ति में बैठेंगे और उसी में भी आप तल्लीन होने लग जाएंगे, तो एक वो फोकस पॉइंट आता है जहां से आग जलती है। बस इसी को सीखना होता है।
जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने शीशे की जो सूरज की तरफ किया और नीचे आपने कागज रखा, तो आपका फोकस ठीक है, हिल डुल नहीं रहा। तो एक सही पॉइंट पर जैसे वो आ जाएगा तो वहां से आग जलती है। ध्यान में भी यही होता है।